आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरतां याति प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामात् लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तञ्च मुक्तिरेव न संशयः मुक्तिरेव न संशयः। ये जो 7 बातें बताई, जो ऋषि घेरंड ऋषि, उन्होंने घेरंड संहिता में ये श्लोक बताकर हमारे शरीर की शुद्धि पहले और शरीर की शुद्धि के बाद 6 कर्मों से, 6 क्रिया से शरीर की शुद्धि, 6 कर्मणा शोधनंच, धोती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं शुद्धि क्रियाएं मानी जाती है और उसके द्वारा शरीर की शुद्धि होने लगती है। पहले शरीर पर ध्यान दिया, शरीर शुद्ध होना चाहिए और आज की दुनिया में ये आवश्यक भी है, क्योंकि प्रदूषण, वातावरण इतना बढ़ गया है, इतना वातावरण गंदा हो गया है कि हम न चाहते हुए भी हमारे अंदर गंदगी आ जाती है और गंदगी ही रोग का मूल कारण माना गया है आयुर्वेद में भी। शरीर में गंदगी और उसके बाद फिर मन में भी गंदगी आती है, बुद्धि में भी गंदगी आती है, फिर आत्म तत्व ढक जाता है, जो भी प्रकाश तेजोमय हमारा जो स्वरूप है वह ढक जाता है और उसके लिए फिर आसन, प्राणायाम आदि। तो पहले 6 कर्मों से हमारे शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, बाह्य और अंतर्गत शुद्धि भी, उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और मुद्रा, ये बातें बताई। तो उसमें आसनों में अलग अलग प्रकार है, जितने प्राणी है उतने आसन हो सकते हैं। हम जो भी एक्शन करेंगे वो आसन हो जाएगा। मुद्रा भी बहुत सारे प्रकार की है और उसके द्वारा मन को और शरीर का तालमेल बिठाते उसको एकाग्र करना है। मन, इंद्रिय और शरीर, इनका तालमेल, और तालमेल के साथ हम एकाग्रता पाते हैं, या तो जो भी हम पाना चाहते हैं इस जीवन में वो पा सकते हैं। और उसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के लिए मन के अभ्यास की आवश्यकता है। और मन का और शरीर का संबंध है। शरीर शुद्ध होने लगता है तो मन भी शुद्ध होने लगता है। शरीर का आहार भी अगर शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होने लगता है। एक दूसरे से संबंधित है और इसलिए जब हम आसन करते हैं, आसन के अलग अलग प्रकार करते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार भी आसनों में आ जाते, उसमें प्राणायाम का भी संतुलन, समन्वय साधा है। यानी सूर्य नमस्कार में आसन होते हैं, आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी होता है और ये दोनों के बावजूद भी ये एक पूजा है, उपासना है। और हमारे ऋषियों ने इसको पूजा माना। ये सूर्य पूजा है, सूर्योपासना है और जिसकी पूजा की जाती है उसके जैसा बनना है, उसके अलग अलग गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, तब पूजा होती है। जैसे रामो भूत्वा रामम यजेत, राम की पूजा करनी है तो राम जैसा होकर उसकी पूजा की जाए। शिव की पूजा करनी है तो शिव भूत्वा शिवम यजेत, शिव होकर शिव की पूजा की जाती है। वैसा सूर्य होकर, सूर्य के अलग अलग गुण जीवन में लाकर हम सूर्य की पूजा करते हैं, कर सकते हैं और वैसी ही करनी चाहिए। हल्दी, कुमकुम या तो अक्षदा, गंध, पुष्प, ये सब बाह्य
पूजा है, लेकिन अंतर्गत पूजा मानस पूजा, जैसे भगवान मानस पूजा स्तोत्र प्रार्थना प्रीति में दिया है। और उसका अर्थ देखो, शरीर के और इंद्रियों के साथ साथ हमारा मन भी होना चाहिए। बाह्य कृति भी जरूरी होती है, उसके साथ साथ मन का उधर होना यह जरूरी होता है। और अलग अलग आसन हम करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में अलग अलग कॉम्बिनेशन करते हुए उपासना पद्धति हमारे ऋषियों ने स्वीकारी, और उसको एक व्रत जीवन में लेते हुए सूर्य की उपासना का एक बोध और एक परंपरा हमें दी है। बहुत सारे सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से सूर्य नमस्कार की परंपरा है। और उसमें ज्यादा अगर हमें जल्दी है तो सूर्य नमस्कार कर लो। उसमें फिर आसन में भी हम फास्ट करते हैं तो दंड हो जाते हैं, या तो बैठक हो जाती है और व्यायाम हो जाता है। आसनों की गति बढ़ाते हैं तो आसनों की गति बढ़ाकर व्यायाम हो जाता है, लेकिन व्यायाम से अकड़न आ सकती है। या तो कभी कभी स्नायु और स्नायुओं के साथ साथ हड्डियों को, या तो हड्डियों के बीच में जो कुछ कुशन होता है उसको भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आसन ये स्थिर सुखम आसनम है। स्थिरता से सुखपूर्वक जो किया जाता है वह आसन है। और सूक्ष्म व्यायाम भी उसी में ही आता है। सूक्ष्म व्यायाम में अलग अलग जोड़ों को हम व्यायाम देते हैं, हल्का सा व्यायाम। हमारे शरीर में ऐसे सैकड़ों जॉइंट्स है, सैकड़ों जोड़, और उनके अंदर जैसे कि ये जोड़ है, इधर है उंगली में 1 2 3, और फिर इधर से फिर हिलता है, तो एक एक उंगली में 3 3 4 4 जोड़ दिखाई देते हैं। और जो वायु का असंतुलन कभी कभी होता है तो वो पहले जोड़ों में होता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो जोड़ों में ज्यादा आवश्यकता होती है वायु की, प्राणवायु ज्यादा फैले। जब उसकी हलचल नहीं होती तो वायु का संचरण अच्छा नहीं होता है, और इसके कारण असंतुलन हो जाता है और फिर संधिवात हो जाता है, अर्थराइटिस। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अलग अलग रोगों पर अलग अलग क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, इसको किया जाता है। तो जोड़ों को ठीक करने के लिए उसमें प्राण तत्व और उसके अंदर खून और संवेदना ये ज्यादा से ज्यादा बहनी चाहिए। खून ज्यादा बहना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना तो बहना ही चाहिए, और प्राणवायु बहना चाहिए। और तीसरी बात है संवेदना वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए नस नाड़ियों का और जो भी मांसपेशियां है उनका कार्य रक्त से, खून से संबंधित वो जुड़े हुए होते हैं, और खून में से ही प्राण उधर तक चला जाता है, और संवेदना भी नस नाड़ियों से चली जाती है। तो इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा छा जाती है, गर्मी आ जाती है, और गर्मी आने के साथ साथ उधर संवेदना आ गई, प्राणवायु आ गया, उधर फिर खून भी बहने लगा, और अच्छी तरह से इसका अगर संचरण हो गया तो हमारा शरीर उत्साहित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और रोग का निराकरण भी हो जाता है। ये कोई वैसे उपाय नहीं समझना चाहिए, लेकिन उपाय हो जाता है साइड बाय साइड। हमारे मन में और शरीर में इसका अगर तालमेल किया जाए तो मन का भी अभ्यास इससे होता है। जैसे हम
समझो कि आसन करते हैं तो आसन में हम कैसा सांस लेते हैं, कैसा छोड़ते हैं, कौन से स्टेज पर सांस लेना चाहिए, कौन से स्टेज पर सांस को छोड़ना चाहिए, प्रश्वास डालना चाहिए, ये बातें ध्यान में रखनी होती है। और ये जब ध्यान में रखते हैं तो हमारा मन उधर ठहर जाता है और अनायास से मन का अभ्यास भी हो जाता है। आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, उसके साथ मुद्रा भी हो, मुद्रा से स्थिरता और आसनों से दृढ़ता, यह हठ योग में कहा गया है। और इसलिए हमारे अंदर यानी शरीर के अंदर जो भी हलचल होती है वह सभी तरीके से होनी चाहिए, सभी अवयवों में होनी चाहिए, सभी जॉइंट्स में होनी चाहिए। और जिसकी हलचल नहीं होती उसमें अकड़न आ जाती है। फिर शरीर में अकड़न आने के बाद मन में भी तान तनाव आ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है मन भी। शरीर में व्याधि है, शरीर में कुछ अकड़न है, या तो कुछ ऐसा संघर्ष है कि जो हम सहन नहीं कर सकते, तो हमारे मन पर तनाव आ जाता है और मन का तनाव फिर शरीर पर प्रभाव करता है, एक दूसरे से ऐसे संबंधित है और फिर शरीर बीमार रहने लगता है। यह बीमारी ज्यादातर यह मन बुद्धि का खेल है, ऐसा आयुर्वेद भी मानता है। प्रज्ञापराध इसको बोला गया है। प्रज्ञापराध यानी हमारा जो दृष्टिकोण है वह स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है, बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। और जब हम एक एक क्रिया को मनपूर्वक करते हैं और पूरे शरीर को, इंद्रियों को बीच बीच में शिथिल कर देते हैं, पूरे रिलैक्स कर देते हैं, फिर उसमें हलचल करा के उसमें गर्मी बढ़ा देते हैं, फिर सामान्य कर देते हैं, शवासन आदि जो भी आसन है उसमें हमारे शरीर को शिथिल बनाया तो निर्विकार बनाने के लिए फिर मन में ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आह्लाददायक और आह्लाद युक्त हूं। मेरे अंदर जो भी चैतन्य बैठा है वह मुझे स्वस्थ रखने के लिए सही प्रयास कर रहा है और वो करता भी है। हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। दुखने लगा तो वो दुखने का काम वो होता रहेगा, हम हमारा काम करते रहे। हम मन से ज्यादा उस दुख को और ले लेते हैं, उस वेदना को और बढ़ाते हैं, और इसलिए प्रज्ञापराध कहा गया है। तो इस तरह मन और शरीर का संबंध है। तो सूक्ष्म व्यायाम में आज थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेंगे। प्रैक्टिकल में जैसे गर्दन से शुरू कर लेते हैं, हर एक अवयव को हिलाते हैं। पहले सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाया, हनवटी कंठकूप में लगा दी, कमर हल्की सीधी है, सहजता से सीधी है। फिर सांस भरते भरते गर्दन को पीछे किया। सभी साथ में करेंगे। अभी एक एक बार ही करेंगे, जिसको ज्यादा आवश्यकता है वो ज्यादा बार करे। फिर गर्दन को झुकाया दाहिनी तरफ, कान को लगा दिया कंधे पर, सांस को भर लिया है। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते सीधा किया, फिर सांस को भरा, फिर बाएं कंधे पर कान को लगा दिया, कंधा ऊपर नहीं करना है, हल्के से प्रयास करना है। सांस को छोड़ते छोड़ते सीधी गर्दन, फिर गर्दन को घुमाया दाहिनी तरफ, राइट साइड टर्न, सांस भरते भरते,
फिर छोड़ते छोड़ते सामने नजर धीरे से, फिर बाईं तरफ, फिर सांस को छोड़ते छोड़ते प्रश्वास को डालते डालते नजर सामने। अभी आगे गर्दन और हनवटी को नीचे लगा दिया है कंठकूप में, और धीरे से दाहिने से लेकर गर्दन को जगह जगह पर चिपकाते हुए सांस लेते लेते पीछे की ओर, फिर आगे आते समय सांस को छोड़ते छोड़ते पूरा गोल चक्कर लगाना है। फिर उल्टा, इसको हल्के हल्के करे, सांसों के साथ करे। ये ग्रीवा चालन इसको बोलते हैं, ग्रीवा शक्ति चालन ऐसा भी बोला जाता है, ग्रीवा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इधर बहुत नस नाड़ियां है, हाँ कंठ भी है, और पूरा ब्रेन के जो मैसेज है, संदेश है, वो इधर से ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अन्न पानी डालते हैं तो इधर से ही नीचे जाता है, यानी माथे का, यानी हमारा हेड जो प्रमुख माना जाता है, और उसके नीचे वाला शरीर, ये ग्रीवा से संलग्न है। और ग्रीवा का मजबूत होना ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ग्रीवा संचालन कोई कोई ऐसा ही नहीं कर सकते, पीछे ही नहीं ले जा सकते, अकड़ने लगते हैं। कोई व्यायाम करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, तो और गर्दन बड़ी हो जाती है और हिलती नहीं, उसमें लचीलापन नहीं हो जाता है। फिर आगे है आंखों का भी सूक्ष्म व्यायाम, उसको नीचे किया पहले, सांस को छोड़कर, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर, सांस को भर लिया, फिर नजर सामने, फिर गर्दन न हिलाते हुए अपनी पुतलियों को ले जाना है दाहिनी तरफ। सांस को भरते भरते ले जाना है, उसके बाद फिर छोड़ते छोड़ते सामने आ गए। उसके बाद फिर बाईं तरफ, फिर धीरे धीरे सामने। अभी ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, फिर गोल गोल, पहले नीचे किए आंखों को, फिर दाहिनी ओर से देखते देखते पूरे साइड में देखना है, फिर ऊपर लेकर आए सांस भरते भरते, फिर नीचे आते वक्त सांस को छोड़ना है, गोल घुमाया, फिर उल्टा घुमाया, आंखों को पूरा खोल दिया। ये आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। अब दोनों हाथ सामने। अब उंगलियों को, जो भी हमारे शरीर के अंदर सैकड़ों जॉइंट्स है, तो उनको हिलाना है। सांस को भरते भरते मुट्ठी को पक्का किया, फिर ढीला छोड़ते हैं तो सांस को भी छोड़ देना है। अभी इधर हो गया तो मणिबंध, फिर इसको अलग अलग तरीके से घुमाना है, ऊपर नीचे, फिर गोल गोल मुट्ठियों को जमा करके, फिर उल्टा, फिर कोहनियों की तरफ आ जाना है, फिर ऐसे, फिर कोहनियों को भिड़ा देना है सामने, फिर ऐसा गोल गोल, फिर उल्टा, इधर की जो हड्डियां है और जॉइंट्स है वो बहुत ही बढ़िया है,
एक बॉल होता है और उसके ऊपर ऐसा समझो कि कवर लगा दिया और जैसा बेरिंग घूमता है वैसा घूमता है। इधर इधर भी वैसा ही है जांघाओं में। अभी अगला माथे का कुछ सूक्ष्म व्यायाम। दाहिना हाथ उठा दिया, दाहिने कान पट्टी पर रख दिया। सांस को भरने के बाद दबाव देना है, फिर सांस को छोड़ते छोड़ते रिलीज कर देना है दबाव। फिर दूसरी तरफ से, बाईं तरफ से फिर आगे से हाथ की जाली लगाकर माथे पर, माथे का दबाव, हाथों पर, हाथों का दबाव माथे पर। फिर सांस छोड़ते छोड़ते दबाव को कम कर देना है। फिर पीछे से रिलैक्स। अभी फिर से दोनों कंधों को और हाथों को उठा दिया, दोनों हाथों को पकड़ लिया ऐसे और पीछे से खींचना है, गर्दन के पीछे से, गर्दन आगे न झुकाते हुए पूरा हाथ पीछे आ जाना चाहिए सांस को भरते हुए। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते रिलीज। दूसरी तरफ से रिलैक्स। अभी इधर का जो जॉइंट्स है उसके लिए, और इसमें और प्रकार कर सकते हैं। जितने भी हम प्रकार करेंगे, उल्टा पुल्टा सभी तरफ से हिलना चाहिए और सांसों के साथ उसको करना चाहिए। अभी हमने गर्दन से शुरू किया, आंखों को किया, फिर मुंह का भी कर सकते हैं। मुंह को जैसे पूरा कर लेना है, तो इधर का जो पूरा जो भाग है वो हिलता है, नीचे वाला। फिर ऐसे इधर को मुड़ा दिया, फिर ऐसे, फिर समझो कि और एक बार करेंगे। तो जिनके कान दुखते, कान में ज़्यादा मैला है और वो चिपक गया, निकलता नहीं है, तो इसको एक आइडिया है। कान जब ज़्यादा दुखता है या तो पूरा बंद हो जाता है, तब ये करते हैं। इधर एक गड्ढा पड़ता है, एक गड्ढे को बीच में ये उंगली डाल दो, इसके आगे है, और हल्के हल्के दबाना है। है ना, गड्ढा है ना। तो ये गड्ढे में इधर का जॉइंट होता है, निचले वाला जो जबड़ा है, इधर इसका जॉइंट है। और गड्ढे में अगर उंगलियां डालते हैं और थोड़ा दबाते हैं तो कान की नस नाड़ियां आकुंचन प्रसन्न हो जाती है और बीच में रहा हुआ मैला वो ढीला हो जाता है, और ढीला होने के साथ साथ फिर साफ होने लगता है। जिनको बधिरता आ गई उनके लिए बढ़िया व्यायाम माना जाता है। अब पाँव के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पाँव आगे, पूरा रिलैक्स होना है। दोनों पाँव साथ में, उंगलियों को अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है ज्यादा कर लेना। पहले उंगलियों को किया, फिर टखने। टखने के जॉइंट्स भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो बहुत इधर उधर और गोल घूमने वाले और साइड में घूमने वाले 180 तक घूम सकते हैं। ये जो जॉइंट्स है 180 के भी आगे किसी किसी के घूमते हैं। अभी उंगलियों से आगे आ गए, टखनों तक आ गए, फिर घुटनों का व्यायाम। ये घुटनों के लिए और पिंडलियों के लिए थोड़ा पटकना भी है। ये नीचे वाली जो पिंडलियां है ना, वो हृदय का और उसका संबंध होता है। नीचे जाने वाला खून फिर ऊपर धक्का देने के लिए और ऊपर से आया हुआ खून नीचे तक जाने के लिए ये पिंडलियां काम करती है। ये हृदय का कुछ काम कर लेती है, आगे भेजना और फिर पीछे लेकर आना।
इसको और घुटनों का और इधर जांघाओं का व्यायाम, छोटा छोटा तितली जैसा बटरफ्लाई, इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। और आगे है चक्की चालन। अभी कमर इतना हमारा मजबूत होता है, कमर में और जांघाओं में जो जॉइंट्स है, नीचे पैरों को जो जाने वाली हड्डियां और ऊपर की ओर जो कमर में रहने वाली जो हड्डी होती है, वो भी ऐसा नीचे बॉल होता है और वो बॉल इसमें फिट हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा हिलने वाला ये जॉइंट्स होता है कमर वाला, और इसलिए उसका भी अच्छा व्यायाम होना चाहिए। तो कमर के व्यायाम के लिए क्या है, ये आगे पीछे ऐसा भी है। फिर चक्की चालन है, जैसे हाथ को बांध दिया और पहले माता भगिनी ऐसी चक्की चलाती थी। हमारा वेट, वजन कब बढ़ता है और किधर बढ़ता है? जब हम आलस्य के कारण ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते तो पहला वेट बढ़ता है। अभी उल्टा, पहला वेट बढ़ता है पेट में, पेट बढ़ने लगा, फिर कमर बड़ी होने लगती है, फिर कमर का कमरा बन जाता है, फिर धीरे धीरे साइड में, धीरे धीरे फिर जांघाएं, फिर हाथ, फिर माथा, गर्दन, फिर हो गए तगड़े। और ये ओबेसिटी है, ये बढ़िया रोग, पहला रोग माना जाता है और उसके कारण फिर बीपी, डायबिटीज, फिर एक एक नंबर लग जाते हैं। रोग भी बोलते हैं कि अच्छा ये घर मिला मुझे, और उसके मेहमानों को बोल लेता है तू भी आजा इधर, अच्छा है, तू भी आजा इधर, अच्छा है, अच्छा घर है, इधर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, खाने पीने के लिए मिल जाता है। रोग को भी खाने पीने के लिए चाहिए ना, वो सभी को बुला लेता है। फिर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, माइग्रेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, फिर अपचन हो गया, पित्त हो गया, क्या क्या रोग आते हैं। फिर एक के साथ ऐसे ऐसे रोग आते हैं, इसकी इतनी बड़ी लिस्ट है, 200 से आगे लिस्ट हो जाती है रोगों की, और इसको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए योग को अपनाओ और निरोगी रहो, ये बात हठ योग बताता है। हठ योग में अलग अलग क्रियाएं जो दी है वह बहुत ही बढ़िया है, छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन हमारे शरीर को, जीवन को बढ़िया बनाने वाली है। तो इसको अपने जीवन में निरंतर लाना है, हमारे शरीर को अच्छा बनाया। उसके साथ साथ हमारा लक्ष्य यह नहीं कि हमें शरीर अच्छा केवल करना है और मौज मजा करनी है। हमारा शरीर ये जीवन विकास के लिए अच्छा होना चाहिए, बहुत ही धर्म का बढ़िया साधन है। और हमें जो जीवन में लक्ष्य पाना है, पूरा जीवन विकास, परिपूर्णता से विकास, यानी कि अपने अंदर के शक्ति के साथ जुड़ जाना, या तो जो भी सृष्टि में परम शक्ति उसके साथ जुड़ जाना, जुड़ते रहना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, योग का ये परम लक्ष्य है। और उसको साध्य करने के लिए ये प्राथमिक अवस्था में शरीर का व्यायाम या तो सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है, अलग अलग क्रियाएं की जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे।